इस समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतुड़ी जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट श्री जितेंद्र कुमार जी, नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के निर्देशक श्री जगमोहन शर्मा जी, संस्थान के संकाय सदस्य, भारतीय वन सेवा के अधिकारीगण, देवियों और स्वजनों, मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 2022 बैच के सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस बैच में 10 महिला अधिकारी हैं। आप सभी महिला अधिकारियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ, क्योंकि आप समाज के प्रगतिशील बदलाव की प्रतीक है। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में महिला अधिकारियों की संख्या और भी बढ़ेगा। देवियों और स्वजनों, नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी की पर्यावरण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर्यावरण एवं जंगलों की महत्ता के बारे में पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एंड आई कोट, ह्यूमन बींग्स इंडल्ज देमसेल्व्स इन सेल्फ selective amnesia when it comes to fathom the significance of forest. It's the spirit of the forest that moves the earth. Unquote. जंगलों के महत्व को जानबूझकर भुलाने की गलती मानव समाज कर रही है। हम ये भूलते जा रहे हैं कि वन हमारे लिए जीवन दाता है। यथार्थ ये है कि जंगलों ने ही धरती पर जीवन को बचाए रखा है। आपके पास जंगलों के संरक्षण, संवर्धन एवं पोषण की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस अप्रतिम दायित्व के प्रति सजग और सचेत होंगे एवं पूर्ण निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। देवियों और स्वजनों, आज हम एंथ्रोपोसीन एज की बात करते हैं, जो कि मानव केंद्रित विकास का कालखंड है। इस कालखंड में विकास के साथ साथ विनाशकारी परिणाम सामने आया है। संसाधनों के अनसस्टेनेबल दोहन ने मानवता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विकास के मानकों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। आज ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों के ऑनर नहीं हैं, बल्कि ट्रस्टी है। हमारी प्राथमिकताएं मानव केंद्रित होने के साथ साथ प्रकृति केंद्रित भी होनी चाहिए। वस्तुतः प्रकृति केंद्रित होकर ही हम सही अर्थों में मानव केंद्रित हो सकेंगे। क्लाइमेट चेंज की गंभीर चुनौती विश्व समुदाय के सामने है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की अनेक घटनाएं हो रही है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। प्रिय अधिकारियों, आज ये सर्वविदित है कि पृथ्वी की जैव विविधता एवं प्राकृतिक सुंदरता का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे हमें अतिशीघ्र करना है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के जरिए मानव जीवन को संकट से बचाया जा सकता है। इसीलिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों के दायित्व है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ उनको दायित्व को। आपकी सेवा के श्री पी श्रीनिवास जी, श्री संजय कुमार सिंह जी, श्री एस मणिकंदन जी जैसे अधिकारियों ने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपने प्राण निछावर कर दिए, और भी ऐसे बहुत से अधिकारी आपकी सेवा ने देश को दिए हैं, जिन्होंने पर्यावरण के लिए अतुलनीय कार्य किए हैं। उनकी चर्चा बहुत सम्मान से की जाती है। उन सभी को आप अपना रोल मॉडल एवं मेंटर बनाएं एवं
उनके दिखाए हुए आदर्श को अपने जिंदगी में लाए। देवियों और स्वजनों, आज यहाँ वन अकादमी के एक्सपर्ट्स उपस्थित हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जलवायु की इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए प्रशिक्षण की करिकुलम में यथोचित संशोधन करने पर विचार करें। विश्व के कई भागों में वन संसाधनों की क्षति बहुत तेजी से हुई है। वनों का विनाश किया जाना एक तरह से मानवता का विनाश करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्षतिपूर्ति तेज गति से कर सकते हैं। जैसे कोई जंगलों पर मियावाकी मेथड को अपनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित उपकरण अफोरेस्टेशन के लिए उपयुक्त क्षेत्र और एरिया स्पेसिफिक वृक्ष प्रजातियों की पहचान कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न विकल्पों का आकलन करके भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में आप सबका योगदान महत्वपूर्ण होगा। देवियों और स्वजनों, विकास रथ के दो पहिया होते हैं, परंपरा और आधुनिकता। आज मानव समाज पर्यावरण संबंधी कई समस्याओं का दंश झेल रहा है। इसके प्रमुख कारणों में एक विशेष प्रकार की आधुनिकता, जिसके मूल में है प्रकृति का शोषण। इस प्रक्रिया में पारंपरिक ज्ञान को उपेक्षित किया जाता है। जनजातीय समाज ने प्रकृति के शाश्वत नियमों को अपने जीवन का आधार बनाया है। जनजातीय जीवन शैली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है। इस समाज के लोग प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं। असंतुलित आधुनिकता के आवेग में कुछ लोगों ने जनजातीय समुदाय और उनके ज्ञान भंडार को रूढ़िवादी मान लिया है। जलवायु परिवर्तन में जनजातीय समाज की भूमिका नहीं है, लेकिन उन पर इसकी दुष्प्रभाव का बोझ कुछ अधिक ही है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सदियों से जनजातीय समाज द्वारा संचित ज्ञान के महत्व को समझा जाए और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाए। उनकी कलेक्टिव विजडम हमें इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, एथिकली डिजायरेबल और सोशली जस्टिसिएबल मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इसलिए अनेक भ्रामक धारणाएं को अनलर्न करके जनजातीय समाज की संतुलित जीवन शैली के आदर्शों में रीलर्न करना होगा। हमें क्लाइमेट जस्टिस की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जनजातीय समाज की भी विकास यात्रा में बराबर की भागीदारी हो। प्रिय विद्यार्थियों, अधिकारियों, मैं आप सभी से ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि जब आप अपने कार्यक्षेत्र में जाएं तो वहाँ के जनजातीय लोगों के बीच समय बिताएं, उनका स्नेह एवं विश्वास अर्जित करें, वहाँ के समाज की गुड प्रैक्टिसेस को सीखें और उनका प्रचार प्रसार भी करें। आप अपने दायित्व की ऑनरशिप लें और रोल मॉडल बने। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के मानकों में सुधार के लिए कार्य करें। आपका कार्य ऐसा हो जो इस क्षेत्र के बच्चों को फॉरेस्ट सर्विसेज में आगे के लिए प्रेरित करे। देवियों और स्वजनों, 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की वजह से लकड़ी और अन्य वन उत्पादन की मांग बढ़ी है। बढ़ती मांग के कारण वनों के उपयोग के नए नियम कानून और तरीके अपनाए गए हैं। ऐसे नियम कानूनों को लागू करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की पूर्ववर्ती सेवा इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का गठन किया गया है। उस सेवा के लोगों के मैंडेट जनजातीय समाज तथा वन संपदा की रक्षा करना नहीं था,
उनका मैंडेट भारत के फॉरेस्ट रिसोर्सेस का अधिक से अधिक दोहन करके ब्रिटिश राज के उद्देश्यों को बढ़ावा देना था, जंगलों पर साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करना था। ये दुखदायी तथ्य है कि वर्ष 1875 से 1925 तक की 50 वर्ष की अवधि में 80,000 से अधिक बाघों, 1.5 लाख से अधिक तेंदुआ और 10 लाख से अधिक भेड़िया का शिकार लोगों को प्रलोभन देकर कराया गया था। मैं जब ऐसे म्यूजियम्स में जाती हूँ, वहाँ पशुओं की खाल या कटे सर को दीवारों पर सजाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये एग्जिबिट मानव सभ्यता के पतन की कहानी कह रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की सभी अधिकारी पहले की इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की औपनिवेशिक मानसिकता एवं दृष्टिकोण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। आपको भारत के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन ही नहीं करना है, बल्कि परंपरा से संचित ज्ञान का मानवता के हित में उपयोग करना भी है। आपको आधुनिकता एवं परंपरा का समन्वय करके वन संपदा की रक्षा करनी है तथा वनों पर आधारित लोगों के हितों को आगे बढ़ाना है। ऐसा करके आप सही अर्थों में पर्यावरण अनुकूल और समावेशी योगदान दे सकेंगे। प्रिय अधिकारियों, आप सभी एक कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी योग्यता सराहनीय है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। आपके सामने कई प्रोफेशनल्स चुनौतियाँ आएगी। जब भी आप किसी दुविधा में हो, तो आप संविधान के मूल्यों और भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रख कर फैसला लें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।